हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। शरीर का परिणाम जब है तब तक है, वो जाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीवन भर आपने सबका खूब भला किया माता जी। अंत समय जीवन के अब अंत समय है। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। श्रद्धांजलि गुरुमां गणिनी आरिका विद्याश्री के चरणों में आपने 7 करोड़ाधिक जप किए जीवन में और 3 लाख सुगंधित पुष्प अर्पित जिन चरणों में तीर्थंकर प्रकृति बहुपुण्य कमाया कलिकाल पंचम में। देवों ने आकराई समाधि रम गई निज आत्म में, आहार त्यागा पद त्यागा सिद्धियां त्यागी क्षण में। अंतिम उपदेश आशीष दिया रम गई नमोकार धुन में, निर्विकल्प समाधि कर स्त्री पर्याय छेद पहुंची स्वर्गन में। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्रथम आहार स्थली एवं अनेक तीर्थंकरों के कल्याणकों से सुशोभित तीर्थभूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के चरण सानिध्य में संघ अधिष्ठाता जन शासन सेवक सर्व रक्षाधिपति देवराज घंटाकर्ण महावीर की असीम कृपा से परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी को युगादि उत्तम समाधि साधना हेतु उनके पावन आशीर्वाद से श्रद्धा सुमन सहित 14वीं बार आयोजित 41 दिवसीय ओमकारमय नमोकार विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य परम पूज्य आरिका रत्न विद्याश्री माताजी, बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी, बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी, संध्या दीदी एवं सोनिया दीदी के पावन सानिध्य में संपन्न हो रहे इस महामंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 9वें दिन के मंगलमय दृश्य। प्रतिदिन की तरह आयोजन के 9वें दिन भी प्रातःकाल सभी भक्तों ने पूर्ण मनोयोग से भगवान आदिनाथ की भव्य प्रतिमा जी का मंगल अभिषेक किया। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जले। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। निस्त्रांकरो नाकारो निष्कारो नकरापुरो निर्वादो निर्ज्ञानी राग जनानी शब्द प्रतिमातेश्व उत्कृष्ट ज्ञान गोचरानी शंग प्राप्त के वल्लभ नष्ट का शब्द का अनुभव महाभूत आत्मा जकर शांति धारा और पूजन के संपन्न होते ही इंद्र भैया जी के निर्देशनानुसार
पूर्ण विधि पूर्वक विधान की मंगलमय क्रियाएं की गई। भगवान के गर्भ जम तब ज्ञान मान पंचगलाण पे तम शरणभूत बेनाय की सिद्धियंत जला दिए उन पहमती उदक चंदन तन हसनापुर में श्रान से राजा नवदा भक्ति बढ़ गए भगवान। शांति सागर देवीभूषण वीर सागर विद्यानंद पचिसन मार्सन गणियार का विद्या श्री माँ की चरण में जला दिन पहमती ओम ह्रीम नमो वरिहंतानम हन बीजाक्षराय अरहत परमेष्टिभ्यो नमः जलाद्यर्घम नरोपामीति ओम ह्रीम ओम नमो लोये सभ्य सावणम साधु परमेष्ट अत्र मम सन्निहितो भवो षट सनदी करणम जय। गुरु हमारे प्राण से जिनके दर्शन करना रे। विधान के दौरान समस्त आरिका संघ की मंगलमय उपस्थिति और सानिध्य ने परिसर में पावनता का एहसास कराया। पान बनाए बहघृत लाए खांड पगाए मिष्ट करे मन आनंद धारे मंत्र उचारे क्षुधा रोग तत्काल। ऐसे सुमंगल अवसर पर पूज्य माता जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों का कल्याण किया। राष्ट्रचंद्र विद्यानंद जी महाराज की, परम पूज्य गणियार का विद्या श्री माता जी की। धर्म प्रेमंदो, कल अपना निमित्त उपादान पर चर्चा चली थी कि यदि उपादान की तैयारी है तो नव से निमित्त उतरता है, अपने आप निमित्त कारण मिल जाता है, मिलाना नहीं पड़ता है, स्वतः ही मिल जाता है। अब कहते हैं कि भाई ने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल भाव के निमित्त से कार्य हो जाता है, तो कहते हैं कि अब तो फिर व्रतों का पालन करना निरर्थक हो गया। तो कहते नहीं, निरर्थक नहीं हुआ। वरम वत्तै पदम देवम नावतै वतनारकम छाया तपस्थयोर्भेदा प्रतिपालायतोर्महान। कितनी बढ़िया बात कही है कि व्रतई अर्थात अहिंसा, सत्य, आचार, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 अणुव्रतों और महाव्रतों से का पालन करने में पदम देवई पदम, देव पद प्राप्त होता है। इनके द्वारा अणुव्रतों महाव्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त होता है, या देव पर्याय पाना बरम अच्छा है। ना बतई वेतनारकम कहते हैं, और आवृतों के द्वारा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन आवृतों के द्वारा, इन पापों के द्वारा कहते हैं नरक पाना बत हाय अच्छा नहीं है। बरम ना कहते हाय अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? छाया तपस्थयोर भेदा, कहते छाया और गर्म धूप, जैसे छाया में और गर्म धूप में दोनों में बैठने में अंतर है, ऐसे ही प्रतिपालय तोर महान, ऐसे ही व्रतों के पालन, व्रतों का आचरण करने से देव गति प्राप्त करना और अव्रतों का पालन आचरण करने से नरक को पाना में जैसा अंतर है, वैसे ही कहते हैं कि व्रत और अव्रतों में अंतर। क्यों? व्रतों के पालन करने से क्या होता है? तो कहते व्रतों के पालन करने से नवीन कर्मों का बंध नहीं होता है। नवीन जो कर्म है उनका बंध नहीं होता, और जो पूर्वोपार्जित कर्म है उनका एक देश क्षय हो जाता है। और एक देश क्षय होने पर कहते हैं कि जो उसमें जो पालन करने में जो अनुराग है, अपने अणुव्रतों महाव्रतों को पालन करने में जो अनुराग है, शो उपयोग है, उससे पुण्यवंद होता। और उस पुण्यवंद से कहते हैं वह पुण्यवंद तुम्हें देव गति में ले जाता है। कहते हैं वह देव गति में ले जाता है। छाया तपस्थ है और वेदा, कहते जैसे कोई दोस्त है और उसकी प्रतीक्षा करने वाले 2 व्यक्ति हैं,
एक तो छाया में बैठा आराम से प्रतीक्षा कर रहा है, उसके मानसिक भी संताप नहीं है और शारीरिक संताप भी नहीं है। और दूसरा है वह धूप में खड़ा हुआ है, प्रतीक्षा कर रहा है, तो उसे मानसिक भी संताप है, आकुलता है, व्याकुलता है, और शारीरिक भी संताप है, दोनों से संताप है। ऐसे ही कहते हैं जिसने आराम के साथ अनुव्रतों को पालन किया है, आराम के साथ माने अपने कहते मोक्ष पर्यंत जब तक अवधि पूर्ण ना हो जाए, जब तक अवधि पूर्ण ना हो जाए तब तक हम अपने व्रतों का पालन करेंगे। अपने जीवन की जब तक सांसें हैं घट में तब तक अपने व्रतों का पालन करेंगे। तो उसने अपने जीवन पर्यंत सारी अवधि में अनुव्रतों महाव्रतों को पालन किया है तो वो स्वर्ग जाता है। अब स्वर्ग में वह जाता है तो कहते आराम से रहता है, आराम के साथ कहते फिर वहां से आकर मनुष्य होता है, महाव्रतों का पालन करता है, अनुष्ठान करता है, तप करता है, संयम पालन करता है, तो वह मोक्ष चला जाता है। और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि का जो पालन करता है, कहते कोई दुर्बुद्धि है, कहते भैया पंचम काल में तो मोक्ष होता नहीं है, खाओ पियो मौन से रहो, क्या करने व्रत पालन करके। तो कहते भैया व्रत पालन करके जो दुर्बुद्धि है, तुम ऐसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इस दुर्बुद्धि के कारण तुम कहाँ चले जाओगे, नरक में उत्पन्न हो जाओगे। तो नरक के असहाय पीड़ा सहन करोगे, दुखों को सहन करोगे। तो कहते उस छाया के अपेक्षा, कहते तपन की अपेक्षा छाया में बैठना अच्छा है, नरक की अपेक्षा स्वर्ग में जाना अच्छा है, लेकिन नरक में जाना अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि अधर्म से पाप भी, अधर्म से पुण्य भी पाप बन जाता है, अधर्म से पुण्य भी पाप बन जाता है, और पाप से वरदान भी अभिशाप बन जाता है, पाप से वरदान भी अभिशाप बन जाता है। इसलिए धर्म प्रतिक्षण जरूरी है, धर्म करना प्रतिक्षण जरूरी है, क्योंकि धर्म पतझड़ से मधुबन बन जाता है, धर्म करने से पतझड़ भी मधुबन बन जाता है। ऐसी पवित्र भावना के साथ आज की बात समाप्त करते। बोलो महावीर भगवान की जय। इस दौरान परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने भी अपने अनमोल वचनों से भक्तों को संबोधित किया। परम पूजनीय समाधि सामग्री गणी अर्का विद्याश्री माता जी की जय। परम पावन पुनीत गणी अर्का विद्याश्री माता जी की जय। अहिंसा मई विश्व धर्म की जय। महानुभाव सिद्धांजलिमय नमोकार मंत्र विधान चल रहा है। अपन उन युग की श्रेष्ठ अर्का घरणी अर्का विद्याश्री के चरणों में समाधि समन अर्पित करते हैं, जिन्होंने ऐसी समाधि, ऐसी साधना की कि छोटी सी उम्र में फूल की तरह खुशबू बिखेर गई। आज पूरे हिंदुस्तान में क्या, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, उनके भक्तों की कमी नहीं है और सब स्तब्ध हैं उनकी इस छोटी सी खुशबू भरी जिंदगी को देखकर। महानुभाव, मैं कल पहुंचा था कि एक साधु आया था देवन नगर में, माता जी का हमने चतुर्मास कराया, उस दौरान उनको परेशानी हुई और एक आचार्य महाराज आए, उन्होंने कैसे हमारी माँ की पद्मावती की विद्या छेदी और फिर हमने उनकी कैसी छेदी। एक घटना और देवन नगर में हुई। मेरे घर में अचानक फोन की घंटी बजती है, घन 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 आवाज उस तरफ से आती है कि भैया जी कहाँ हैं। मेरे पिताजी ने फोन उठाया, बोलो तो मंदिर गए हैं। मंदिर गए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। मैं उनको आज तक परिचित नहीं हुआ, उनको जानता नहीं था, और मेरे घर का उनका नंबर उनके पास कैसे गया।
मैं आश्चर्य में था। घटना ये थी कि रात को माता जी के ऊपर कोई विशेष प्रकार का तंत्र मंत्र हुआ था और मेरे ऊपर हुआ था। मैंने फोन लगाया, वहां से किसी सत्संग ने कहा मैं आचार्य श्री को देता हूं। मैंने उनको फोन उनको मिला, मैंने उन्हें सिद्ध शुद्ध आचार्य भक्ति सहित नमोस्तु किया और इसी भावना के साथ ऐसी महिमा मान करनी यार का विद्याश्री माता जी के चरणों में बार बार नमन करता हूं। हे माता, तुमने उपसर्ग पास ने तो थोड़ी देर सहा, आपने 20 साल उपसर्ग सह के अपने आत्मा को जीता है। ऐसी आत्म जयी करनी यार का विद्याश्री माता जी के चरणों में बार बार नमन। बंदामी बंदामी नमोस्तु माते। दिन में आयोजित हुए इन कार्यक्रमों के बाद सायंकाल की मंगल बेला में मंगलमय महाआरती की गई। मेरे बड़े बाबा के बड़े बड़े अतिशय, 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 बड़े बड़े अतिशय, हाँ बड़े बड़े अतिशय, बड़े बड़े अतिशय, हाँ बड़े बड़े अतिशय। कैसे मैं बिगड़ करूं, अति बाबा की आरती करूं, बड़े बाबा की आरती करूं। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।